हैंग कर रही है। जी बेटा। बेटा आज की क्लास में हम लोग जो है सीबीएसई बोर्ड 2020 में जो दिल्ली में पेपर आया था सीबीएसई बोर्ड का, उसका सेट वन का क्वेश्चन कराने वाले हैं एनपीओ का। जो सीबीएसई बोर्ड पेपर बनाता है वो ऑल इंडिया का अलग पेपर होता है और दिल्ली का अलग होता है, तो ये दिल्ली का क्वेश्चन है। डन। तो सीबीएसई बोर्ड 2020 में दिल्ली में जो सेट वन का क्वेश्चन आया था एनपीओ का, मैं वो कराने वाला हूँ। इधर की साइड बेटा जी, राइट हैंड साइड पे मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा जी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी। डन। ये मैं आपको क्वेश्चन की रीडिंग करा देता हूँ, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाने वाला हूँ। डन बेटा जी। तो यहां से मैं पढ़ता हूँ। कोशिश ट्राई करके देखो कि मैं आपको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूं, शायद आपको दिखा पाऊं। जी बेटा, देखिएगा मैंने थोड़ा सा साइज बड़ा किया है क्वेश्चन का, सो दैट कि मैं आपको पिक्चर में क्वेश्चन अच्छे से दिखा पाऊं। डन बेटा जी। यहां पर दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ शाइन क्लब। शाइन क्लब की इंफॉर्मेशन दी है 31 मार्च 2019 को। आपको कहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। एग्जाम में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शाइन क्लब का दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है 50,000 का। डोनेशन रिसीव दी है 45,000 की। सब्सक्रिप्शन मुझे तीन दिए। 1,600 रुपये मुझे प्रीवियस ईयर का पैसा मिला है और 60,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल का मिला है। 5,000 का सब्सक्रिप्शन मुझे अगले साल का एडवांस मिला है। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव दिया है। पेमेंट कॉलम में फर्नीचर और इक्विपमेंट दिया है, ये एसेट्स होती है। सैलरी का खर्चा दिया है, बैलेंस कैरिड डाउन दिया है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फर्नीचर और इक्विपमेंट जो है वो हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है। 1 अक्टूबर को खरीदा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप लगेगा। 10% डेप लगाना है फर्नीचर और इक्विपमेंट पे। सब्सक्रिप्शन इन अरियर, अरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर में 2,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और सैलरी 6,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग है। ये तीन एडजस्टमेंट है और ये छोटा सा क्वेश्चन है। टीचर ने 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया था हमें और इसकी जो वेटेज रखी थी टीचर ने, वो रखी थी 6 मार्क्स। तो अब बेटा जी ये मुझे क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। डन। तो बेटा जी चलिए क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है, मैं अपने आप को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। जी बेटा, सबसे पहले मेरे को, अरे जी, चलिए बेटा जी, ये मेरे को सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। ये मेरे को कैश का स्टार्टिंग बैलेंस दिया है। आपको जानना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने एनपीओ के अभी तक कराए हैं, मैंने सब में एक चीज आपको दिमाग में डालने की कोशिश की है कि अगर कोई भी एसेट्स रिसिप्ट वाले कॉलम में दी होगी तो बेटा वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी। फिर से बोलता हूँ, कोई भी एसेट्स रिसिप्ट वाले कॉलम में दी है तो वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी। और कोई भी एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में दी है तो वो करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी। और अगर कोई एसेट्स एडजस्टमेंट में दी होती है तो वो दोनों बैलेंस शीट में आती है। डन। फिलहाल बेटा जी मुझे बैलेंस बीडी दिया हुआ है 50,000 का। ये मुझे कैश का बैलेंस दिया है, ये कैश मैंने यहाँ लिख दिया। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में 50,000 रुपए। डन। अब मुझे डोनेशन रिसीव दिया है। आप जानते हो कि अगर डोनेशन रिसीव लिखा हुआ है तो ये हमारी इनकम होता है। डोनेशन रिसीव इनकम होता है। अगर डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग होता तो बेटा लाइबिलिटी होगा। उसके नेक्स्ट बेटा जी सब्सक्रिप्शन दिए मुझे तीन। इसका मतलब है कि इस साल में मुझे कुछ पैसा तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का मिला है। तो बेटा जो पैसा मुझे इस साल में प्रीवियस ईयर का अब रिसीव हुआ है, इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि वो पैसा इस साल में रिसीव हुआ है। तो ये जो 1,600 रुपए दिए इसको हमेशा बेटा जी प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखेंगे बेटा जी। इसका मतलब है ये पिछले साल में आउटस्टैंडिंग था, पेंडिंग था, जो अब मुझे मिला है। कितने रुपए है बेटा जी? 1,600 रुपए। इसके अलावा ये जो 60,000 रुपए है बेटा जी, ये सेंटर में दिए है, हम 19 के रिकॉर्ड बना रहे हैं और ये 19 का ही सब्सक्रिप्शन मिला है। तो जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है बेटा वो इनकम में दिखाते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिखा दिया मैंने, जो कि मेरे को दिया है 60,000 रुपए का बेटा जी। तो यहाँ पर मैं 60,000 रुपए लिख लेता हूँ। उसके बाद बेटा जी ये जो 5,000 रुपए, ये एडवांस में अगले साल का पैसा अभी मिला है।
तो जो भी एडवांस इनकम होती है बेटा जी वो लाइबिलिटी होगी। तो इस साल की बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन को लिख रहा हूं मैं कि ये मेरी लाइबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए मिला है बेटा जी? 5,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी इंटरेस्ट रिसीव है, ये मेरी इनकम है। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव लिख लेता हूँ 5,800। मुझे एडजस्टमेंट तो कोई नजर आई नहीं थी। इसके अलावा बेटा जी फर्नीचर और इक्विपमेंट दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ, कोई भी एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में दी होती है तो उसका मतलब होता है वो एसेट्स हमने इस साल में खरीदी है। तो मैं इस साल के बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है बेटा जी। कितनी है? 1,22,000 रुपए। 1,22,000 रुपए ये मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है। 1,22,000। नीचे लिखा है कि इस पे 10% ऐप लगाइए बेटा जी एडजस्टमेंट नंबर 1 पे। अक्टूबर में खरीदी है, अक्टूबर, नवंबर, ठीक, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी और मार्च, 6 महीने हो गए बेटा जी। अब मैं डैप लगाऊंगा बेटा जी इस पर 10% के हिसाब से, वो भी 6 महीने का। 6/12 करूंगा बेटा जी। पूरे साल का डैप लगेगा 12,200 और आधे साल का लगाना है तो 6,100 रुपये लगेगा। डन बेटा जी। तो इसमें से इसे घटा देता हूं तो बेटा जी क्या बचेगा? 0 0 तो बच गया। और 10 में से 1 जाएंगे तो बेटा जी 9 बचेगा, ये भी आ गया। इसके अलावा 11 में से 6 जाएंगे तो बेटा जी 5 बचेगा। और फिर बेटा जी यहाँ पे बचेगा 1 और फिर 1। तो यानी कि 1,15,900 रुपये बैलेंस बचेगा। जितना मैंने डैप लगाया बेटा जी वो मेरी फर्म का खर्चा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डैप ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। डन बेटा जी। कितना लगाया इक्विपमेंट पे डैप? 6,100 रुपए का। डन बेटा जी। सैलरी दी हुई है बेटा जी। सैलरी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे को याद नहीं बेटा जी कि इसमें एडजस्टमेंट है कि नहीं है, देखना पड़ेगा, एक बार देख ले। सैलरी के बारे में लास्ट में लिखा है 6,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है बेटा जी। तो 32,000 की सैलरी मैंने लिख दी बेटा जी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा जी यहाँ पे प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि मुझको बेटा जी दी हुई है 6,000 रुपए की। 6,000 रुपये मैंने प्लस कर दिया, टोटल हो जाएगा बेटा जी 38,000 रुपये। इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। मैंने यहाँ पे 6,000 रुपये प्लस करके दिखा दिए बेटा जी। उसके नेक्स्ट बेटा जी बैलेंस कैरेट डाउन दिया, ये इस साल का कैश का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा जी, ये एसेट्स में लिख दिया जो कि मुझे 13,400 रुपये दिया हुआ है। ये डन है बेटा जी। अब हमने रिसिट पेमेंट तो सब कर लिया, पहली एडजस्टमेंट हो गई, लास्ट एडजस्टमेंट हो गई। सब्सक्रिप्शन इस साल में 2,000 रुपीज का अरियर है। अरियर बोले तो बेटा आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्लस कर दिया। इस साल में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा जी 2,000 है। टोटल हो जाएगा बेटा जी मेरे पास कितना? 60 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो बेटा जी 62 हो जाएगा। अब मेरी इनकम बढ़ रही है तो बेटा जी फायदा है, और फायदे वाली चीजें कहाँ लिखते हैं? एसेट्स में। इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो बेटा एसेट्स में लिखते हैं, और खर्चा आउटस्टैंडिंग होता है तो बेटा जी लाइबिलिटी में लिखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने लिख दिया 2,000। और कुछ मुझे बेटा जी क्वेश्चन में नहीं दिया है। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आंसर निकालना है तो बेटा जी 62 में 45 जोड़ूंगा, 1,07,000। 1,07,000 में 5,800 जोड़ूंगा, 1,12,800 रुपये हो जाएगा बेटा जी। ये मेरा टोटल हो गया। इसमें से बेटा जी मुझे 38 और 6 44,100 रुपये घटाने में, यहाँ घटा के दिखा देता हूँ। 1,12,800 में से मुझे बेटा जी माइनस करने हैं। अरे भैया लो बेटा जी, 1,12,800 में से मुझे ये सब घटाने हैं। कितने रुपए घटाने हैं बेटा जी? 38 और 6 42,100 घटाने हैं। 42,100 घटाने हैं। तो देख लेता हूँ बेटा जी कितना प्रॉफिट बचेगा। अब घटाऊंगा तो बेटा जी मेरे पास बचेगा 700 रुपये, तो एक बच रहा है। और इससे पहले वाला लिखूंगा तो बेटा जी यहाँ पर 2 में से 2 जाएंगे तो बेटा जी 0 बचेगा। और 11 में से 4 जाएंगे तो बेटा जी 7 बचेगा। 70,700 रुपये बेटा जी मेरा सरप्लस आ रहा है। 1,12,800 रुपये बेटा जी ये आ गया। ये क्या कर दिया? 1,12,800 रुपये। अब बेटा जी यहाँ पर मेरे को एसेट्स का टोटल कर लेता हूँ।
51,600 है टोटल बेटा जी। 51,600 को यहाँ पे लिख दूंगा किस नाम से बेटा जी, कैपिटल फंड के नाम से बेटा जी। तो यहाँ पे कैपिटल फंड लिख देता हूँ 51,600 बेटा जी, 51,600 लिख दिया। टोटल बराबर कर देता हूँ बेटा जी 51,600, 51,600 बराबर कर दिया। जो कैपिटल फंड निकलता है बेटा जी उसको यहाँ पे लिख दिया कैप फंड के नाम से बेटा जी, और ये लिख दिया 51,600। और बेटा जी इसमें क्या प्लस कर दूं, सरप्लस प्लस कर देता हूँ, और सरप्लस निकल कर आया है 70,700 रुपये। टोटल करेंगे तो बेटा जी हमारे पास हो जाएगा 1,21,000, 1,22,300, 1,22,300। ठीक है बेटा, टोटल तो सही किया है ना मैंने, 300, 1, 2 और 1। ठीक है जी। अब 1,22,300 में 5 जोड़ूंगा तो बेटा जी बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 1,27,300, 1,27,300। इधर का टोटल करता हूँ बेटा जी, 1,15,000 में 13 जोड़ूंगा तो बेटा जी 1,28,000, 1,30,000। टोटल तो कुछ और ही आ रहा है बेटा जी। कैश का बैलेंस है 13,400 बेटा जी। यहाँ पे 1,15,000, 1,28,000, 1,29,300, 1,29,300 में 2 जोड़ूंगा तो 1,29,300, 1,31,300। टोटल हो गया बेटा जी 1,31,300 रुपये। अब बेटा जी मेरा यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है 4,000 रुपये का, यानी 4,000 रुपये या तो मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया। तो फटाफट सा चेक करते हैं बेटा जी। बैलेंस 50,000 रुपये हमने लिख दिया बेटा जी। 45 का डोनेशन बेटा जी यहाँ पे लिख दिया। 1,600 रुपये का सब्सक्रिप्शन बेटा जी यहाँ लिख दिया। 60,000 रुपये का था वो 2,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया, बिल्कुल ठीक किया है। 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला था बेटा जी, वो भी ठीक किया है मैंने। इसके अलावा बेटा जी हम लोगों के पास इंटरेस्ट रिसीव था 5,800, ये भी ठीक है। 1,07,000 रुपये अगर मैं जोड़ूंगा तो 1,07,000, 1,12,800 आ रहा है बेटा जी। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं इक्विपमेंट 1,22,000 का। अगर 10% ऐप लगाएंगे तो 6,100 लगेगा। हाँ जी 6,100 लगेगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900। 11 में से 6 जाएंगे 5, 1,15,900 बचेगा। डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दिया। उसके बाद बेटा जी, अच्छा यहाँ पे गलती हो रही है बेटा जी। 38,000 में बेटा जी 6 जोड़ेंगे 44,100 होगा। मैंने 42,100 लिख दिया, टोटल आ रहा है 44,100। चलो और चेक कर लेते हैं, गलती तो मिल गई है। 32,000 हो गया। 6,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी बेटा 6,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी में लाइबिलिटी में लिखना भूल गया हूँ। बस यही चीज एग्जाम में भी हमें याद रखनी है कि जो भी एडजस्टमेंट करते हैं उन्हें याद से 2 बार लिखे। नहीं तो बेटा जी जैसे मैंने एक गलती से लिखना भूल गया हूँ और आंसर में दिक्कत हो रही है। तो बेटा जी यहाँ पर मेरा टोटल हो गया 44,100। इसमें से घटाऊंगा तो बेटा जी 12 में से 4 जाएंगे 8, मेरा टोटल आएगा 68,700। अब बेटा जी ये 68,700 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 68,700 टोटल बराबर करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा जी 1,20,300। अब 1,20,000 में जोड़ेंगे 5, 1,25 में 6 जोड़ेंगे 1,31। टोटल बराबर हो जाएगा 1,31,300। जी बेटा जी। आया आपको क्वेश्चन समझ में बेटा? यस सर आगे। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।